नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी साथी 4DS गौद 99। आज हम जानेंगे धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और क्यों इन तिथियों का इतना गहरा महत्व है। साथ ही मैं बताऊंगी कैसे इस धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज को आप और भी खास और यादगार बना सकते हैं। 2025 में दिवाली और धनतेरस की तिथियाँ। धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार को मनाया जाएगा और दिवाली लक्ष्मी पूजन 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को मनाया जाएगा। इन तिथियों का महत्व केवल कैलेंडर से नहीं बल्कि हमारे पंचांग, शुभ मुहूर्त और आस्था से जुड़ा हुआ है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन या नया सामान खरीदना शुभ माना जाता है क्योंकि यह समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक है। साथ ही झाड़ू, नमक, हल्दी और अन्य शुभ की वस्तुएं खरीदना भी शुभ माना जाता है। धनतेरस पर हमें झाड़ू, भगवान गणेश और लक्ष्मी माता की प्रतिमा अवश्य खरीदनी चाहिए। इससे हमारे घर में लक्ष्मी माता और प्रभु गणेश का आगमन होता है। दिवाली का असली अर्थ और भावना। दिवाली सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं, यह अंधकार पर प्रकाश की विजय और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। कहा जाता है, इसी दिन भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और खुशीवश अयोध्या वासियों ने पूरे नगर को दीपों से सजाया और वही परंपरा आज तक हम निभा रहे हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और माँ सरस्वती की पूजा होती है। लक्ष्मी माँ हमें धन संपदा देती हैं, गणेश जी बुद्धि और सफलता और सरस्वती माँ ज्ञान का वरदान देती हैं। शुभ मुहूर्त और पूजा विधि 2025 के अनुसार लक्ष्मी पूजन मुहूर्त 20 अक्टूबर 2025 शाम 6:35 से 8:15 तक। स्थानीय समय अनुसार थोड़ा अंतर हो सकता है, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। पूजा विधि 1. घर को अच्छे से साफ करें और दरवाजे पर रंगोली और दीपक सजाएं। 2. पूजन स्थान पर लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की प्रतिमाएं रखें। 3. तिलक, धूप, दीप, पुष्प अर्पित करें और साथ ही एक चांदी का सिक्का लाल वस्त्र में बांध कर रखें। अगर चांदी का सिक्का ना हो तो नॉर्मल सिक्का भी रख सकते हैं। 4. सर्वप्रथम गणेश भगवान की आरती करें, उसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करें और माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र 108 या 51 बार तक जाप करें। 5. परिवार के साथ मिलकर प्रसाद वितरित करें और दीप जलाएं। 6. पूजने के स्थान पर झाड़ू और मनी प्लांट भी रख सकते हैं। 7. कहा जाता है इस दिन नेगेटिव ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए हम माँ लक्ष्मी, सरस्वती और भगवान गणेश को पूजते हैं। जिस घर में इनकी पूजा नहीं होती वहां नेगेटिव शक्तियों का वास हो जाता है। इस दिन हमें ज्यादा देर तक घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। कैसे बनाएं ये दिवाली यादगार? परिवार के साथ समय बिताएं, मोबाइल दूर रखकर दिल से बातें करें, गरीबों और जरूरतमंदों को मिठाई या कपड़े दें। यही असली लक्ष्मी पूजा है। घर में पेड़ पौधे लगाएं, इससे वातावरण पवित्र होता है। और सबसे जरूरी, अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर ज्ञान, प्रेम और प्रकाश फैलाए। अंत का भावपूर्ण संदेश। दोस्तों, दिवाली सिर्फ दीप जलाने का पर्व नहीं है, बल्कि दिलों को रोशन करने का मौका है। इस बार 2025 की दिवाली को बनाइए प्रेम, शांति और भक्ति का संगम। गोवर्धन पूजा 2025, जिसे अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा क्या है? गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत की पूजा की याद में मनाया जाता है। कथाओं के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था ताकि पूरे ब्रजवासियों को वर्षा से बचाया जा सके, उसी दिन से यह पूजा शुरू हुई। गोवर्धन पूजा 2025 की तिथि तारीख 22 अक्टूबर 2025 बुधवार। पूजन का शुभ मुहूर्त 2025 गोवर्धन पूजा मुहूर्त सुबह 6:30 से शायद 8:45 तक लगभग। अवधि 2 घंटे 15 मिनट। स्थानीय पंचांग या अपने क्षेत्र के समय के अनुसार थोड़ी भिन्नता संभव है। पूजा का महत्व। इस दिन गोवर्धन पर्वत की मिट्टी का या गाय के गोबर से गोवर्धन जी का रूप बनाया जाता है।
उसे फूलों, जल, मिठाई और अन्नकूट 56 भोग से सजाया जाता है। लोग गोवर्धन जी की जय बोलकर पूजा करते हैं। पूजा विधि 1। सुबह स्नान के बाद घर को साफ करें और पवित्र जल से छिड़काव करें। 2। आंगन या किसी साफ जगह पर गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाएं। 3। उसके चारों ओर गाय, बछड़े, वृक्ष, तालाब आदि के चित्र या मूर्तियां बनाएं। 4। दीप जलाएं और भगवान कृष्ण की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। 5। गोवर्धन पर्वत पर जल, दूध, फूल, अक्षत, मिठाई और पकवान अर्पित करें। 6। अन्नकूट विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर भगवान को भोग लगाएं। 7। परिवार के सभी सदस्य एक साथ गोवर्धन परिक्रमा करें, कम से कम 7 बार। 8। अंत में कृष्ण भक्ति गीत या गोवर्धन लीला सुने या गाएं। अन्नकूट का महत्व। अन्नकूट का अर्थ होता है अन्न का पर्वत। इस दिन भगवान को सैकड़ों प्रकार के व्यंजन जैसे खीर, पूरी, मिठाई, सब्जियां, चावल, दालें आदि अर्पित किए जाते हैं। यह कृष्ण के प्रति कृतज्ञता और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन किसी भी देवता पर जल या दूध न चढ़ाएं, केवल गोवर्धन और श्री कृष्ण जी की पूजा करें। भोजन व्यर्थ न जाए, अन्न का सम्मान करें, किसी का अपमान या झगड़ा न करें। यह दिन सामूहिक भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। विशेष मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से गोवर्धन पूजा करता है, उसे प्रकृति, अन्न और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में समृद्धि, शांति और वर्ष भर धन धान्य की वृद्धि होती है। भाई दूज 2025, जिसे भैया दूज, यम द्वितीया या भ्रातृ द्वितीया भी कहा जाता है। भाई दूज क्या है? भाई दूज दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है। भाई भी अपनी बहन को उपहार देकर उसकी रक्षा का वचन देता है। यह त्योहार रक्षाबंधन की तरह है, परंतु इसमें तिलक का महत्व अधिक होता है। भाई दूज 2025 की तारीख, तिथि 23 अक्टूबर 2025, गुरुवार। शुभ मुहूर्त तिलक का मुहूर्त सुबह 10:45 से दोपहर 1:20 तक लगभग। अवधि 2 घंटे 35 मिनट। स्थान के अनुसार कुछ मिनट का अंतर संभव है। भाई दूज की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी छाया के 2 पुत्र थे, यमराज, मृत्यु के देवता, और यमुना, पवित्र नदी। यमुना अपने भाई यमराज को बार बार अपने घर आने का निमंत्रण देती थीं, पर वे अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। एक दिन यमराज ने अपनी बहन के घर जाने का निश्चय किया। यमुना ने प्रेमपूर्वक उनका स्वागत किया, स्नान कराया, तिलक लगाया, मिठाई खिलाई और आरती उतारी। भाई के इस स्नेह से यमराज प्रसन्न हुए और बोले, जो बहन इस दिन अपने भाई को तिलक लगाकर आदर पूर्वक भोजन कराएगी, उसका भाई कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। तभी से यह दिन यम द्वितीया या भाई दूज कहलाया। पूजन विधि 1। बहन सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करे और स्नान कर पूजा की तैयारी करे। 2। पूजन थाली में तिलक के लिए रोली, चावल, दीपक, मिठाई, फल, नारियल आदि रखें। 3। भाई को आसन पर बैठाकर उसके माथे पर तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और आरती करें। 4। भाई को मिठाई खिलाएं और आरोग्य, दीर्घायु और सफलता की कामना करें। 5। भाई भी बहन को उपहार, वस्त्र या धन दे और सुरक्षा का वचन दे। 6। अंत में दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाकर त्योहार का आनंद लें। क्या करना चाहिए? तिलक के लिए घी या चंदन का प्रयोग करें। बहन अपने भाई को खीर, पूड़ी, पान, फल आदि खिलाए। इस दिन नदी या तालाब में स्नान करना शुभ माना जाता है। यमुना जी की पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन भाई या बहन से झगड़ा या कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। शोक या अशुभ कार्य से दूर रहें। तिलक का कार्य दोपहर से पहले या शुभ मुहूर्त में ही करें। भाई दूज का महत्व। यह पर्व भाई बहन के रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। घर में सौहार्द, प्रेम और शुभता बढ़ती है। यमराज और यमुना जी की कथा का स्मरण करने से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।